Yes, good afternoon everyone. How are you? I hope you all are fine. And today we will continue our chapter number 14. Chapter name is Digestion of Food. So let's start. Food groups and food pyramids. We eat many types of food items. A list of few food items is given here. Corn, Bengal gram, lentil, chana dal, moong lentil, rice, porridge, brinjal, milk, curd, peas, carrot, mango, papaya, apple, spinach, ladyfinger, flattened rice means poha, bitter gourd, bottle gourd, cheese, buttermilk, khoa, egg, fish, meat, chapati, bread, etc. Okay, and you can add more food item to this list if you want. यहाँ पर कुछ food item की हमें list दी गई है जिसमें हमें different food items के name बताए गए हैं. बंगाल ग्राम मीन्स होता है चना. ओके, चिकपी जिसे आप कहते हैं चना, दैट इज बंगाल ग्राम. एंड उसके अलावा मूंग दाल है, राइस चावल है, पॉरेज मीन्स दलिया, ब्रिंजल बैंगन, मिल्क, कर्ड, पीस, कैरेट, मैंगो, पपाया, ये सब फ्रूट्स के नेम हैं. एंड फ्लैटन राइस हम कहते हैं पोहा को. बिटर गार्ड मीन्स करेला एंड बॉटल गार्ड मीन्स लौकी. ओके, बटर मिल्क कहते हैं हम छाछ को. ओके, तो ये सारे फूड आइटम्स हैं जो हम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जो हम ईट करते हैं. ओके, सो डिवाइड दिस फूड आइटम इन दिस ग्रुप गिवन बिलो. और ऊपर जो लिस्ट हमने तैयार की है फूड आइटम्स की, उन्हें हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ओके, ग्रीन वेजिटेबल में हम स्पिनच है, पीज है, लेडी फिंगर है, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, ये सब हम ग्रीन वेजिटेबल्स में रख सकते के ग्रुप में रख सकते हैं. एंड मिल्क प्रोडक्ट में हम चीज, कर्ड, बटर मिल्क, खोआ, ये सब प्रोडक्ट्स हम मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट में इससे दूध और दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो हम इस ग्रुप में रख सकते हैं. फ्रूट्स में हम पपाया, एप्पल, मैंगो, जो हम फ्रूट्स हैं हमारी लिस्ट में वो यहाँ हम लिख सकते हैं. सीरियल एंड पल्सेस मीन्स अनाज एंड दालें. ओके, सीरियल्स मीन्स होता है अनाज, जैसे कि वीट है, राइस है, मेज है ना, ये सब सीरियल्स हैं. एंड पल्सेस में मूंग दाल है, ग्रीन ग्राम है, लेंटिल है, चना दाल है ना, ब्लैक ग्राम है, ये सब सीरियल एंड पल्सेस ग्रुप में हम रख सकते हैं. एंड इस ग्रुप में हम एग, फिश, मीट एक्सेट्रा ये थिंग्स यहाँ पर हम इस ग्रुप में रख सकते हैं. So if we include essential quantity of food item in our diet from the above food groups, then our body will definitely get the nutrition elements like carbohydrate, protein, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. ओके, तो ऊपर जो हमने फूड आइटम्स की लिस्ट प्रिपेयर की थी उसमें अगर हम अपनी जो फूड आइटम है उसमें हमारी डाइट में हम इंक्लूड करते हैं उनकी एसेंशियल क्वांटिटी में जितनी हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है उन फूड आइटम्स की. ओके, तो उनकी एसेंशियल क्वांटिटी या जितना हमें ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी अगर हम डाइट में ऐड करते हैं अपने फूड में, तो डेफिनेटली क्या होगा, हम जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स हैं, ये सब हमारी बॉडी को मिल पाएंगे. ओके, इसके लिए हमें एक बैलेंस्ड डाइट खानी पड़ती है. बैलेंस्ड डाइट मीन्स होता है कि उसमें जितने भी न्यूट्रिशियस थिंग्स हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू है जिन एलिमेंट्स में, उन सभी आइटम्स को हमें इक्वल अमाउंट में, उनका राइट अमाउंट होना चाहिए. जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी हमारी डाइट में होनी चाहिए. उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं. सो व्हाट शुड वी ईट एंड हाउ मच, हमें क्या खाना चाहिए एंड कितना खाना चाहिए. उसके लिए देखिए यहाँ पर एक पिरामिड हमें शो किया हुआ है जिससे कि आप इजीली देख सकते हैं. ये देखिए यहाँ पर फूड पिरामिड है. सो यहाँ से हमें बताया गया है इस फूड पिरामिड से कि नीचे की तरफ से ये जो पिरामिड जब स्टार्ट होता है तो यहाँ जो आइटम्स अवेलेबल हैं उनका अमाउंट हमें ज्यादा खाना चाहिए. देखिए, चपाती, पल्सेस, राइस, पॉरेज मीन्स दलिया, खीच मीन्स खिचड़ी, फ्लैटन राइस, पोहा, सेमोलिना मीन्स सूजी एक्सेट्रा. ये जितने भी फूड आइटम्स हैं ये हमें कैसे खाने चाहिए, ईट मैक्सिमम, बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में हम इन्हें ईट कर सकते हैं. सेकेंड ग्रुप में देखिए यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, टमाटो, कैरेट, पोटैटो एक्सेट्रा. एंड दिस साइड में फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज एक्सेट्रा. ओके, तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ये जो क्वांटिटी है, ये ईट प्लेंटीफुल मीन्स हमें ये बहुत ही
लार्ज अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में खाना चाहिए, ठीक है। हमें फ्रूट्स वेजिटेबल ईट करने में नहीं सोचना है कि हम इतने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हमें ईट नहीं करना चाहिए, आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं, ओके। ईट प्लेंटीफुल, फुल इनफ आपको ये ईट करना है। देन नेक्स्ट ग्रुप में देखिए मिल्क्स एंड मिल्क से बने जो प्रोडक्ट हैं लाइक मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, चीज एक्सेट्रा, एंड उसके अलावा फिश, मीट, ग्राउंडनट मिस, मूंगफली एक्सेट्रा, जितने भी नट्स हैं, ओके। तो इन फूड आइटम को आपको लिमिटेड अमाउंट में ईट करना है, ये फूड आइटम्स हम बहुत ज्यादा नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में देखिए घी, ऑयल एंड जो स्वीट आइटम्स हैं ईट लेस, ये हमें बहुत ही कम अमाउंट में खाना चाहिए। जो घी है, ऑयल है एंड जो मीठी चीजें हैं, स्वीट आइटम्स हैं, ये हमें बहुत ही कम अमाउंट में ईट करना चाहिए, ओके। तो यहाँ से हम यहाँ देखिए क्या लिखा है, ईट इन डिक्रीजिंग अमाउंट, ओके। तो नीचे से इस फूड पिरामिड से थिंग्स को, आइटम्स को स्टार्ट करते हुए जब हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर ये जो आइटम्स हैं ये हमें मैक्सिमम खाने चाहिए। देन ईट प्लेंटीफुल, ये भी आपको इनफ अमाउंट में ईट करना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड फिश, मीट एंड ग्राउंड नट्स हैं, ये आपको एक लिमिटेड अमाउंट में ईट करना है। एंड ऑयल, घी एंड स्वीट आइटम आपको लेस ईट करना है, बहुत ही कम खाना है। Now observe the above food pyramid and find out the food item which we can eat along with their proper proportion. तो आप इस फूड ग्रुप के फूड जो पिरामिड है इसके अकॉर्डिंग फूड आइटम्स को आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको उनका प्रॉपर प्रोपोर्शन मीन्स कितने रेशो में, कितने अनुपात में आपको खानी चाहिए। आप ना तो उस आइटम को बहुत ज्यादा आपको ईट करना है, ना ही बहुत कम। And draw the below given pyramid in your notebook and fill the name of the food item according to their proportion in your diet. आप अपने डाइट में उनका कितना प्रोपोर्शन रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक फूड पिरामिड प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे इन प्लेंटी मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में आप ईट मैक्सिमम है, देन इन मोर अमाउंट उससे थोड़ा कम अमाउंट में आप इस प्रोपोर्शन में यहाँ पर लिख सकते हैं फूड आइटम्स के नेम। देन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको लिमिटेड अमाउंट में ईट करने हैं एंड इन लेस अमाउंट। तो यहाँ पर आप ये इस तरह का पिरामिड अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। Now, control of worms or deworming. Worms क्या होते हैं? The organism that live in the stomach are called worms. Okay? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपके स्टमक में रहते हैं, आपके पेट में रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, वॉर्म्स कहते हैं। ये एक एनिमल है, लिविंग थिंग्स है और ये पैरासाइट्स हैं, ओके। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे अनदर एनिमल्स पर लिव करते हैं, ठीक है, या तो उनकी बॉडी के ऊपर या फिर उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं, ओके, उसे कहते हैं होस्ट बॉडी, ओके। तो ये जो अनदर एनिमल है, दूसरे जो एनिमल है जो पैरासाइट्स होते हैं वो उनकी बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं एंड अंदर भी रह सकते हैं, ओके। ऊपर कैसे रहते हैं, जैसे आपने लाइस का नेम सुना होगा, लाइस को हम हिंदी में कहते हैं जू, है ना, ओके, हमारे हेड में रहती है। तो वो क्या है, एक पैरासाइट है जो हमारे बॉडी के ऊपर रहती है, सर्वाइव करती है और हमारे हेड पे जो ब्लड है, वहां पर जो हमारी स्किन है, वहां से हमारी बॉडी से वो ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं और वहां वो सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, ओके। बट वो हमारी बॉडी के लिए कैसे हैं, हार्मफुल हैं। इसी तरह जो पैरासाइट्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वॉर्म्स कहते हैं। और इनकी जो बॉडी है वो बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है, ट्यूब लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, इनमें लिम्स नहीं होती हैं, ओके। एंड ये हमारी बॉडी में सर्वाइव करते हैं। एंड क्या होता है अगर वॉर्म्स हमारे स्टमक में है, सो इन द चिल्ड्रन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी एंड फिजिकल डेवलपमेंट हैम्पर्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स। अगर आपकी बॉडी में वॉर्म्स हैं, या जिसे हम हिंदी में कीड़े भी कह सकते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा पेरेंट्स से बात करते हैं कि उस बच्चे के पेट में क्या हो गए हैं, स्टमक में क्या हो गए हैं, कीड़े, है ना, तो उसे ही हम वॉर्म्स कहते हैं। तो इन वॉर्म्स की वजह से क्या होता है, ये आपकी बॉडी में से आयरन डेफिशिएंसी कर देते हैं, जो ब्लड में आयरन की जो कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी मीन्स कमी होता है, वो हो सकती है इन वॉर्म्स की वजह से। या फिर जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है वो हैम्पर हो सकता है, मीन्स रुक सकता है, ओके। आपकी जो फिजिकल ग्रोथ है उसे ये प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से आपकी जो फिजिकल ग्रोथ है, आपकी बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है, आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है।
The eggs of the worms lie in the soil, which enter your body through unwashed vegetables, fruits, impure water, dirty hands, long nails and bare feet. And जो ये worms हैं, इनके eggs कहाँ होते हैं? Soil में होते हैं, okay? And वो आपकी body के इनके अंदर enter कर सकते हैं किसके through? Unwashed vegetables. अगर आप सब्जियों को, vegetable को अच्छे से properly wash करके नहीं खा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में वॉर्म्स एंटर कर सकते हैं। फ्रूट्स को आप अगर अच्छे से वॉश नहीं कर रहे हैं, उस पर सॉइल रह गया और उस सॉइल में अगर वॉर्म्स के एग हैं, तो वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा इम्प्योर वाटर से एंड डर्टी हैंड्स हैं आपके, आपके हैंड्स पर डस्ट लगी है, मिट्टी लगी है, उससे भी ये वॉर्म्स आपके स्टमक में एंटर कर सकते हैं। लॉन्ग नेल्स, आपके जो नेल्स हैं वो क्या है? लंबे हैं, आप उनको काटते नहीं हैं टाइम टू टाइम एंड उनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो नेल्स में भी डस्ट पार्टिकल या मिट्टी होती है। जब आप गार्डन में कहीं खेलते हैं तो उस सॉइल से भी आपकी बॉडी में वॉर्म्स एंटर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा बेयर फीट, अगर आप नंगे पाँव बिना पैरों में आपने शूज या स्लीपर नहीं वियर किए हैं और आप नंगे पाँव घूम रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी में वॉर्म एंटर कर सकते हैं। So in this regard, the state government has deworming program. Okay, तो इसीलिए इसके संदर्भ में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्या स्टार्ट किया है? डीवॉर्मिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। डीवॉर्मिंग प्रोग्राम क्या होता है? इसमें आपको क्या दिया जाता है? एक एंड एंथेलिमिंटिक ड्रग दिया जाता है आपको, ठीक है? इस ड्रग में क्या होता है? ये है ग्रुप ऑफ एंटी पैरासाइट ड्रग्स है, ये दवाइयां है। बिकॉज वॉर्म क्या है? पैरासाइट्स हैं, तो उनको किल करने के लिए एंटी पैरासाइट ड्रग्स या दवाई दी जाती है आपको। उसे इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी वॉर्मिंग कहते हैं। वॉर्म मतलब हम समझ चुके हैं, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे स्टमक में रहता है, और डी वॉर्मिंग मीन्स उसे या तो आपकी बॉडी से थ्रू आउट करना या फिर उसे दवाइयां देकर किल करना, उसके बाद वो आपकी बॉडी से थ्रू आउट होकर बाहर निकल जाते हैं अपने आप, ठीक है? सो इस तरह से आपको डी वॉर्मिंग जो है उसमें पैरासिटिक ड्रग्स दी जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको मेडिसिन दी जाती है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको देखते हुए एक डी वॉर्मिंग जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया है। अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रन आर गिवन अ टैबलेट ऑफ एल्बेंडाजोल विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वॉर्म्स। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होता है? आपको एक टैबलेट दी जाती है जिसका नाम है एल्बेंडाजोल, जो कि क्या करती है? वॉर्म्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ओके, वो उनकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देती है और जो वॉर्म्स आपके स्टमक में है उन्हें भी किल कर देती है। Some figures are given below showing the method of protection from worm infection. Worm infection से आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए यहाँ पर कुछ हमें प्रोटेक्शन मेथड दिए हुए हैं। ये देखिए, फर्स्ट में यहाँ पर इस चिल्ड्रन ने क्या नहीं किया है? स्लीपर वियर नहीं किया है ना। सो आपको इस तरह से नंगे पाँव नहीं घूमना है। ऑलवेज आपको शूज या स्लीपर वियर करने चाहिए। अपने नेल्स को ऑलवेज कट करना चाहिए, ट्रिम करना चाहिए एंड क्लीन रखना चाहिए। टॉयलेट आपको हमेशा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन टॉयलेट यूज करना चाहिए। एंड जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी प्योर होना चाहिए, इम्प्योर नहीं होना चाहिए। देन आपको अपने हैंड्स हैं जो या फिर आपके क्लोथ्स हैं वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। एंड खाना खाने से पहले या डेफिकेशन के बाद में आपको हमेशा अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए प्रॉपरली। Now, points for discussion are: look at the above figure and discuss in your class about why we should follow the points given below. अब आपने ऊपर हमने एक फिगर या पिक्चर देखा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें ये इनको इन जो ऊपर हमें जो भी प्रिकॉशंस या प्रोटेक्शंस बताए गए हैं उन्हें क्यों फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है यूज क्लीन टॉयलेट, हमेशा क्लीन टॉयलेट यूज करना चाहिए आपको। ऑलवेज वियर शूज और स्लीपर्स, हमेशा अपने फीट में आपको शूज या स्लीपर वियर करने चाहिए। आफ्टर डिफिकेशन एंड बिफोर हैविंग फूड ऑलवेज वॉश योर हैंड विद सोप। डिफिकेशन मीन्स क्या है? डिस्चार्ज ऑफ फीसेस फ्रॉम द बॉडी। जब भी आप अपनी बॉडी से फीसेस डिस्चार्ज करते हैं तो आपको उसके बाद में अपने हैंड्स हमेशा सोप से वॉश करने चाहिए। एंड खाना खाने से पहले भी आपको अपने हैंड्स हमेशा सोप से वॉश करने चाहिए। ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर, wash the fruits and vegetables with clean water before using them. Fruits and vegetable को use करने से पहले हमेशा उन्हें clean water से wash करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ट्रिम योर नेल्स एंड क्लीन दैम रेगुलरली। अपने नेल्स को हमेशा आपको क्या करना चाहिए? ट्रिम करना चाहिए, मीन्स उन्हें कट कर लेना चाहिए। एंड उसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि आपके नेल्स में डर्ट है तो आपको उनको अपने नेल्स को क्या करना है? क्लीन करना है। ओके, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ वॉर्म कंट्रोल। वॉर्म कंट्रोल के क्या एडवांटेज हैं? अगर हम वॉर्म के जो
हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन करते हैं, अगर हम उसे कंट्रोल करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज होंगे। So, warm control provide physical and mental strength in children and they do not fall ill frequently. तो जो वार्म इन्फेक्शन है उससे क्या होता है, उससे हमारे जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ है मजबूत बनता है, बच्चों का जो शरीर है, ठीक है, ये वार्म कंट्रोल से फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती है एंड चिल्ड्रन डू नॉट फॉल इल फ्रिक्वेंटली। और जो बच्चे हैं वो रेगुलरली या बार बार, जैसे कहते हैं ना बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, तो वो फ्रिक्वेंटली इल नहीं होंगे। ड्यू टू दिस दे आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडी, और इसकी वजह से वो अपनी स्टडीज पर, अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे एंड इट हेल्प्स इन फास्टर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और अगर आपके स्टमक में वार्म नहीं है तो आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी बॉडी का जो विकास है, आपका मेंटली जो डेवलपमेंट है, वो बहुत ही फास्ट होता है। फॉर दिस वी शुड ऑलवेज यूज क्लीन टॉयलेट, और इसलिए हमें हमेशा क्लीन टॉयलेट्स यूज करने चाहिए, साफ सुथरे टॉयलेट यूज करने चाहिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर डिफिकेशन एंड बिफोर ईटिंग फूड। डिफिकेशन के बाद में एंड फूड ईट करने से पहले आपको हमेशा सोप से हैंड वॉश करने चाहिए। Always use pure water. Always wash fruits and vegetables with clean and प्योर वाटर एंड देन यूज। आपको हमेशा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो क्लीन करने चाहिए अच्छे से, अब उसको वॉश करना चाहिए वाटर से एंड देन आपको उन्हें यूज करना चाहिए। क्लियर? वी शुड ऑलवेज मेंटेन ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, और हमें हमारे जो नेल्स हैं वो हमेशा ट्रिम्ड रखनी चाहिए, मीन्स टाइम टू टाइम आपको उन्हें कट करना है एंड अपने नेल्स को क्लीन रखना है। ड्यू टू वार्म कंट्रोल द चिल्ड्रन डू नॉट फॉल इल फ्रिक्वेंटली, और इसीलिए वार्म जो कंट्रोल है वो करने से क्या होगा, जो चिल्ड्रन है वो बार बार या जल्दी जल्दी क्या नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे। Now think and answer the following. When do the children fall ill? जो चिल्ड्रन है वो कब बीमार होते हैं? So when children do not use clean toilet, do not wash their hands with soap after defecation and before eating food, and do not drink pure water and do not wash fruit and vegetables with clean water, then they fall ill. ओके, तो जितने भी हमने ऊपर जो पॉइंट डिस्कस किए थे कि हमें आफ्टर डिफिकेशन एंड फूड ईट करने से पहले हैंड वॉश करने चाहिए, प्योर एंड ड्रिंक वाटर क्लीन करना चाहिए, अपने नेल्स को ट्रिम एंड कट रखना चाहिए, ओके, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमेशा वॉश करके ईट करना चाहिए, क्लीन टॉयलेट हमेशा यूज करने चाहिए। अगर चिल्ड्रन ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। Now next question is due to which reason the development of the children hamper? किस रीजन की वजह से जो बच्चे हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर हो जाता है, रुक जाता है। ओके, सो इन द चिल्ड्रन there can be deficiency of iron in the body and physical development hamper due to the growth of worm. worm की ग्रोथ होने की वजह से जो चिल्ड्रन का डेवलपमेंट है वो हैम्पर हो सकता है एंड उनकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। Now next question is why are the children unable to concentrate on their studies? जो children हैं वो अपनी study पर concentrate क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों ध्यान नहीं दे पाते हैं? Because worm control provide physical, वो अपनी स्टडी पर अनेबल क्यों होते हैं कंट्रोल कंसंट्रेट करने में, बिकॉज उनके स्टमक में क्या है, वॉर्म इन्फेक्शन है। ओके, अगर उनकी स्टमक में वॉर्म इन्फेक्शन है तो उससे क्या होगा, उनकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी जो स्टडी है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बिकॉज दे डू फॉल इन इल फ्रिक्वेंटली, वो बार बार जल्दी जल्दी क्या होते हैं, बीमार होने लगते हैं। ओके, इसी वजह से वो अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वार्म कंट्रोल फॉर चिल्ड्रन? अगर हम वार्म कंट्रोल करते हैं तो उससे
चिल्ड्रन को क्या एडवांटेज मिलेंगी, इसके क्या उनको प्रॉफिट होगा, क्या फायदा होगा उनको। सो वार्म कंट्रोल प्रोवाइड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। ओके, वार्म कंट्रोल होने से क्या होता है, बच्चे की फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है एंड दे डू नॉट फॉल इल फ्रिक्वेंटली, एंड वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे। ड्यू टू दिस दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडी एंड इट हेल्प्स इन फास्टर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। वो अपनी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, उनकी बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो फास्टर होने लगता है। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ warm control. Now, what we learn in this lesson? There is a proper digestion of food when chewed properly. अगर हम फूड को properly chew करते हैं, अच्छे से चबाकर खाते हैं, तो हमारे फूड का जो digestion है, वो बहुत ही proper होता है, अच्छे तरीके से होता है. The organ of the digestive system collectively help in the digestion of food. तो food के digestion में जितने भी digestive system के जो organs हैं, वो collectively means togetherly एक साथ काम करते हैं, हेल्प करते हैं किस चीज में, डाइजेशन ऑफ द फूड में। मीन्स सबसे पहले हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट पढ़े थे उसमें माउथ था, देन इसोफेगस जो है हमारा फूड पाइप था, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड कुछ जूसेस थे। ओके, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं वो कलेक्टिवली हेल्प करते हैं एक दूसरे की, कलेक्टिवली मिलकर वर्क करते हैं, जिससे कि फूड का जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो पाता है। फॉर गुड हेल्थ we should include food item from different food groups in our diet in necessary amount। और हमारी अच्छी हेल्थ के लिए क्या जरूरी है कि हमने जो डिफरेंट डिफरेंट फूड ग्रुप्स स्टडी किए थे, तो उन डिफरेंट डिफरेंट फूड ग्रुप में जो डिफरेंट फूड आइटम्स थे उन्हें कहाँ इंक्लूड करें हम हमारी डाइट में, एंड इन नेसेसरी अमाउंट, जितने अमाउंट में हमें उनकी जरूरत है, जितनी मात्रा में हमें वो खाने चाहिए। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में खाने हैं, एंड कौन से ऐसे फूड आइटम हैं जो हमें लेस क्वांटिटी में खाने, कम अमाउंट में खाने हैं। तो जितना अमाउंट हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, जरूरी है, उतना ही अमाउंट हमें अपनी डाइट में उन फूड आइटम्स का इंक्लूड करना है। ओके, देन हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, गुड रहेगी, अच्छी हेल्थ रहेगी। Now learn, understood and know well. First देखिए, what is the full name of the tablet given for the treatment of anemia? एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए दी जाने वाली जो टैबलेट है उसका आपको नेम बताना है। सो दैट इज आयरन फॉलिक एसिड, है ना। उस टैबलेट का नाम क्या था, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स हैं जो कि एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हमें दी जाती है। Which tablet you will take for the worm control or deworming? ऐसी कौन सी टैबलेट है जो कि वर्म कंट्रोल के लिए या फिर deworming भी कह सकते हैं आप, उसके लिए जो टैबलेट दी जाती है that is albendazole. Next one is what food items we should eat in order to remove the iron deficiency. आयरन की कमी को, आयरन की डेफिशिएंसी को हटाने के लिए हमें किस तरह के जो फूड आइटम्स हैं, क्या फूड आइटम्स हमें ईट करनी चाहिए। सो वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कैरेट, पोमग्रेनेट, cereals, sesame seed, pulses, walnut, almond, guava, sweet lime, date plum, raisin, fish, etc. ओके, ये सब थिंग्स हम अगर ईट करते हैं तो हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी अगर है तो वो रिमूव हो जाती है, फिनिश हो जाती है। नाउ ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इस यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड नेक्स्ट वन इज विच फूड आइटम शुड बी ईट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ फूड पिरामिड। तो यहाँ पर आपको एक फूड पिरामिड का हम डायग्राम शो करेंगे, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह की जो फूड आइटम्स हैं हमें ईट करने चाहिए एंड कितने अमाउंट में हमें कौन सी चीज ईट करनी है। ओके, सो हियर योर चैप्टर नंबर 14 is completed. I hope you all understand.